आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं मेल और फीमेल दोनों की डीप साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। और इतनी डीप साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि एक फीमेल मेल में क्या देखती है या मेल से क्या चाहती है, या एक फीमेल मेल से क्यों आकर्षित होती है, और कुछ खास प्रकार के मेल से ही एक फीमेल क्यों आकर्षित होती है। साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि एक मेल फीमेल से क्यों आकर्षित होता है और किसी खास प्रकार की फीमेल से क्यों आकर्षित होता है, जिसकी वजह से मेल में फीमेल को लेकर के अलग अलग फैंटेसीज होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप आज की वीडियो में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए, मनोविज्ञान की श्रेणी में एक सबसे उच्चतम स्तर के मनोवैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है कार्ल गुस्ताव जुंग। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामूहिक अचेतन का सिद्धांत, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा है, और उसी सिद्धांत में एक टाइप है जिसे आर्कीटाइप कहा जाता है, हिंदी में कहें तो आद्यतन रूप कहा जाता है। थोड़ा सा ये सेंटेंस कठिन आपको लगेगा समझना, जो लोग मनोविज्ञान के स्ट्रीम से नहीं होंगे उनके लिए। आर्कीटाइप का मतलब कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके बारे में व्यक्ति भी नहीं जान रहा होता है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार से वो गुण प्रकट होते रहता है। जरा सोचिए कि कोई कह दे कि आपके अंदर ऐसा गुण है, लेकिन आप जानते भी नहीं, लेकिन अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से उसे प्रकट करते रहते हैं, तो बड़ा विचित्र सी, जादुई सी चीज लगेगा कि चलो भाई बता जरा जल्दी कि ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, पर हम वो चीज रोज करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। तो इसी को मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस नाम दिया है, सामूहिक अचेतन नाम दिया है। और इस सामूहिक अचेतन का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, और लंबा चौड़ा कहने का मतलब कि युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में समस्त प्रजातियों का यादाश्त होता है, यहाँ तक कि पूर्व जन्मों का भी यादाश्त होता है। यानी कि ऐसी ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में जो एक सामान्य इंसान के लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इंसान के अंदर ये सब भी होने की संभावना है। तो इसी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि एक व्यक्ति के अंदर आद्यतन रूप होता है, आर्कीटाइप होता है, और उसी आर्कीटाइप में दो प्रकार की श्रेणी का उन्होंने डिवाइडेशन किया है, विभाजन किया है, जिसमें से एक है एनिमा, अर्थात एनिमा आर्कीटाइप फीमेल के अंदर होती है। समझने की कोशिश करिएगा, एनिमा फीमेल के अंदर होती है और एनुमस मेल के अंदर होता है। और एनिमा आर्कीटाइप जिस फीमेल में होती है, या जिस फीमेल में कहने से ज्यादा बेहतर और सही सेंटेंस होगा कि एनिमा तो फीमेल में होती ही है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर स्त्रैण व्यक्तित्व प्रकट होता है। और स्त्रैण व्यक्तित्व क्या है? आप किसी स्त्री को देखें और उसके व्यक्तित्व को जज करें तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रैण व्यक्तित्व क्या होता है, जिसमें ममता होता है, शर्म होता है, लाज होता है, हया होता है, और तमाम प्रकार के विशेष मनोवैज्ञानिक गुण जो स्त्रियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो एनिमा गुण से प्रभावित होकर के, एनिमा आर्कीटाइप से प्रभावित होकर के फीमेल स्त्रैण बिहेवियर जनरेट करती है, यानी कि फीमेल बिहेवियर जनरेट करती है। और फीमेल बिहेवियर का मतलब शर्म, हया, दया, ममता, वात्सल्य, ग्रहणशीलता इत्यादि इत्यादि, जो विशेष रूप से एक फीमेल अपने व्यवहार में शो करती है। और यही आर्कीटाइप जो मेल में होता है उसे एनुमस कहा जाता है। हर चीज को ध्यान से समझिएगा तो ही वीडियो के अंत में आप सब कुछ समझ पाइएगा। मेल में जो आर्कीटाइप होता है उसे एनुमस कहा जाता है,
और एनुमस मेल में होने की वजह से मेल के व्यक्तित्व में डायनेमिसिटी, गत्यात्मकता, अहंकार, आक्रामकता, हिंसा और वो तमाम सारी मनोवैज्ञानिक गुण होता है जो प्रायः आप एक मेल के अंदर देखने को मिलता है। कुछ खास गुण मेल में फीमेल की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। कुछ खास मनोवैज्ञानिक गुण जैसे आक्रामकता, अहंकार, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व मेल में पाया जाता है और मेल का साइकोलॉजी आक्रामक होता है हर दिशा में। यदि मेल ज्ञान प्राप्त करने भी जाएगा ना तो उसमें आक्रामकता दिखेगी। तो कहने का मतलब कि वो मनोवैज्ञानिक गुण जो मेल अपने व्यवहार के माध्यम से प्रकट करता है वो एनुमस के अंतर्गत आता है। अब एनिमा और एनुमस का फंडा क्लियर हो गया। एनुमा अर्थात स्त्री तत्व के प्रधानता वाला व्यक्तित्व और एनुमस का मतलब पुरुष तत्व के प्रधानता वाला व्यक्तित्व। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कई पुरुषों में एनिमा का गुण आ जाता है ज्यादा मात्रा में, तो उसके अंदर स्त्री जैसा व्यक्तित्व डेवलप होने लगेगा। वो पुरुष स्त्रियों जैसा बोलेगा, स्त्रियों जैसा चलेगा, जिसे मौगा कहा जाता है। हमारे स्थानीय भाषा में मौगा या मोगड़ा टाइप के लोग कहा जाता है। मैं स्थानीय लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ये कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है। अर्थात एक पुरुष के अंदर एनिमा आर्कीटाइप की जो मात्रा है ना वो ज्यादा सक्रिय हो गई है। और कई स्त्रियों को देखेंगे ना कि उसमें एनुमस आर्कीटाइप की मात्रा ज्यादा आ गई है, तो वो प्रायः पुरुषों की तरह व्यवहार करना शुरू करेगी। और आजकल के वक्त में ना स्त्रियों के अंदर एनुमस आर्कीटाइप ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप स्त्रियों को देखेंगी कि वो पुरुषों की तरह व्यवहार करते हुए पाई जाएंगी। उनका पहनावा, उनका हर ढंग, हर व्यवहार पुरुषों के बराबरी करने की तुलना में है। तो अपने व्यक्तित्व में एनुमस आर्कीटाइप को शामिल करने की वजह से एक स्त्री के अंदर पुरुष जैसा गुण दिखने लगता है। और एक पुरुष के अंदर एनिमा वाला जो आर्कीटाइप शामिल हो जाता है तो एक पुरुष स्त्री की तरह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण कमोबेश प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। अब समझते हैं मेन चीज, एनिमा एनुमस डिटेल में समझ गए। अब समझते हैं कि एक फीमेल चाहती क्या है और एक मेल चाहता क्या है। देखिए ये सर्वविदित है कार्ल गुस्ताव युंग के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, कि एक फीमेल में एनिमा होती है जिससे एक फीमेल एस्ट्रेन गुण वाली होती है। और एक फीमेल के अंदर एनिमा होने के साथ साथ एनुमस गुण के प्रति आकर्षण होता है फीमेल के अंदर। ध्यान से समझिएगा। इसीलिए फीमेल को आप देखेंगे कि ज्यादा आक्रामक, जो शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या अपने सक्सेस में ज्यादा आक्रामक या ज्यादा अग्रणी श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वैसे लोग को फीमेल पसंद करती है। क्योंकि एनिमा आर्कीटाइप एक फीमेल के अंदर बाय बर्थ होता है तो वो एनुमस के प्रति आकर्षित होती है। तो इंसान की एक फितरत है या कहें तो एक साइकोलॉजी है कि जिस इंसान के पास जो कुछ नहीं होता है ना वो उसी के प्रति आकर्षित होता है। तो फीमेल के पास तो एनिमा आर्कीटाइप है ही, तो वो एनुमस के प्रति आकर्षित होता है। और जिस पुरुष में एनुमस का गुण जितना ज्यादा बेहतर तरीके से शो ऑफ होता है, दिखता है, उसके तरफ फीमेल ज्यादा आकर्षित होती है। और एनुमस का गुण का मतलब कि आक्रामक व्यवहार, सक्सेस में भी आक्रामकता दिखेगा पुरुष में, यानी सब कुछ अपने नियंत्रण में करके चलना चाहेगा पुरुष। साथ में एक पुरुष हैंडसम दिखने की कोशिश करेगा ना तो उसमें भी वो आक्रामकता दिखाएगा। अपनी शरीर को मोटा, लंबा, चौड़ा, हट्टा कट्ठा जिम जाकर के बनाने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी यहाँ आक्रामकता का मतलब शरीर से नहीं, मन से होता है। एक पुरुष के अंदर गत्यात्मकता होता है और जिस पुरुष के अंदर जितना ज्यादा गति या गत्यात्मकता होगा मनोवैज्ञानिक रूप से, वैसे पुरुष के अंदर फीमेल
आकर्षित होती है ये एनिमा और एनुमस आर्कीटाइप के आधार पे, क्योंकि एनिमा एक फीमेल के अंदर आर्कीटाइप है तो वो स्वाभाविक है कि अपने से विपरीत एनुमस आर्कीटाइप की तरफ प्रभावित होगी, और एक मेल के अंदर एनुमस आर्कीटाइप है तो स्वाभाविक है कि वो एनिमा आर्कीटाइप की तरफ आकर्षित होगा। एक मेल जितना ज्यादा क्यूट दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली और आकर्षक दिखने वाली, और आकर्षक कैसा, फीमेल ब्यूटी वाली आकर्षक दिखने वाली फीमेल के प्रति एक मेल आकर्षित होगा, और मेल की जो फीमेल को पसंद करने की जो फैंटेसी है वो उसके एनुमस के गुण पे निर्भर करता है। तो आशा करता हूं कि इस सिद्धांत के आधार पर आप मेल और फीमेल के व्यवहार को समझ पाए होंगे। हालांकि यह जटिल सिद्धांत है, कोई सरल सी सिद्धांत नहीं है, फिर भी मैं सरल से शब्दों में आपको समझाने का कोशिश किया। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस मेंटलिस्ट आई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।